Now, I will call our next keynote speaker, Mr. Mirza Ejaz Athar. He is founder of the Right Career Counseling Private Limited, Karachi, Pakistan. The Right Careers is a platform to prepare students for the careers of tomorrow by suggesting them career options based on their personality, along with suggestions for localization and budget-friendly universities and workplaces. So let's welcome Mr. Ejaz Athar Saab. Sir Ejaz Saab, are you there with us? जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। Walaikum Assalam, Ejaz Saab. I believe there was some technical issue at your side, so no problem. We welcome you. I really took the opportunity to invite you in a very kind and respectful manner. So there you, sir. Floor is for you, sir. Please. ठीक है जनाब, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। First of all, thank you, Dr. Waheed साहब, for inviting me in to this virtual conference जो इल्मा यूनिवर्सिटी की जानिब से है, टॉर्च इंक्यूबेशन सेंटर की। तो इसका टॉपिक बड़ा मज़ेदार है और मेरे दिल से बहुत नज़दीक है, बिजनेस इंक्यूबेशन। तो एक्चुअली मेरा आधी ज़िंदगी मेरी जो है वो पाकिस्तान से बाहर गुजरी, एजुकेशन वगैरह के हवाले से। और जब मैंने डिग्रीज ले ली अपनी, then I had a choice के should I continue living abroad or should I come back to Pakistan? So I chose coming back to Pakistan, and my family, my parents, my brothers, they are still abroad. तो point ये था कि when I was living abroad, I felt us as Pakistanis and as Muslims being a third degree citizen in any country or any city we lived in. और उसका वाहिद जो मुझे एक प्रॉब्लम एरिया नजर आया वो ये था कि हम लोग इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं एज अ नेशन, एज अ कंट्री। तो मुझे ये लगा कि अगर हम तमाम लोग बाहर के मुल्कों में अपना एनर्जी और टैलेंट स्पेंड कर रहे होंगे तो पाकिस्तान की ग्रोथ कैसे होगी। तो सम ऑफ अस वुड नीड टू कम बैक एंड सपोर्ट द कंट्री। और उसी हवाले से सिंस पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, हमारे पास ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन उनके पास उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। सो दैट्स वाई वी रियली नीड द बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स, ताकि जहाँ पे लोग आके न सिर्फ अपने आप को सपोर्ट कर सके बल्कि वो बकिया तमाम लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करने की ऑप्शन भी ले सकें। अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करने की इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। Of course, sir. You can share the screen, sir. ठीक है, परफेक्ट। तो हम जो बात करेंगे बेसिकली कि जो बिजनेस करना है वो किस अंदाज में इंक्यूबेशन सेंटर जिस तरह की हेल्प आउट कर रहे हैं लोगों को, तो उसका एसेंस और क्रूक्स है क्या कि एसेंशियली इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल, आपका करियर बन जाता है। और आजकल जिस तरीके से हम सुन रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, बैक इन आवर डेज उसमें ये होता था कि या तो आप मुलाजमत पेशा हैं या आप बिजनेस करते हैं। उसमें फिर एक टर्म निकलनी शुरू हुई साइड बिजनेस, कि वो लोग जो जॉब भी कर रहे हैं और उन्होंने साथ में अपना छोटा मोटा काम शुरू कर दिया। फिर अगर कोई ऐसा बंदा है जो अपना काम खुद कैरी अप कर रहा है और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाने लगा। फिर एक टर्म हमने सुनी फ्रीलांसर की, वो लोग जो बजाय गुड्स बेचने के अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। कोई कंटेंट राइटिंग जानता है, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोई डिजाइनिंग जानता है। और होते 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 एक वक्त ये आया कि पिछले 20 सालों में हमने एंटरप्रेन्योरशिप का इंटरनेशनली, हमारे यहाँ तो खैर पाकिस्तान में बहुत चंद साल ही गुजरे हैं अभी कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप सुनना शुरू किया है। तो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर पाथ। अगर हम नजर डालें पाकिस्तान की करियर ट्रेंड के ऊपर, तो पाकिस्तान जब 1965 में अपने प्रॉपर कदमों पे खड़ा हुआ आइन साजी के बाद,
तो ये एक ऐसा मुल्क था जहाँ पे 4 स्टार और 5 स्टार रेस्टोरेंट्स थे, होटल्स थे। इस मुल्क की एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन को खड़ा होने में मदद दे रही थी, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही थी, उनको जहाज मुहैया कर रही थी। फिर सऊदी अरब ने दुबई में ये सोचा कि उनको तरक्की करनी है, जिसके लिए उन्होंने अपने दोस्त ममालिक से मदद मांगी। पहले ये आया कि जी हमें डॉक्टर्स दरकार है, आप हमें डॉक्टर्स भेजिए। समहाउ हमारे यहाँ जो एक तबका था उसने ये सोचा कि ये एक अच्छा चांस है बेटर फ्यूचर का, और उन्होंने इसको ऑप्ट करना चाहा। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहा, और जो डॉक्टर्स थे वो बाहर चले गए। ऐसे में जो लोग यहाँ थे ऑलरेडी, तो उन बच्चों के ऊपर समहाउ इस तरह की एक लाइबिलिटी आ गई कि सबने डॉक्टर बनना है ताकि वो आगे जाके सऊदी अरब में मुलाजमत कर सकें। अब जब तक कि एक बच्चा जो 8वीं 9वीं में था अपनी, वो 4 साल कंप्लीट करके इंटर करके और 6 साल के एमबीबीएस करने के बाद बाहर आया, तो उस वक्त तक सऊदी अरब की डिमांड डॉक्टर्स के लिए कम हो गई थी और इंजीनियर्स के लिए बढ़ गई थी। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स वहां पे नहीं जा सके जो इस सोच के साथ जिन्होंने डिग्री हासिल की थी, और अब इंजीनियरिंग की डिमांड आने लगी। तो अब जो बच्चे थे मैट्रिक इंटर में, उनके ऊपर प्रेशर आया कि जी वो इंजीनियर बन रहे हो। सिमिलरली हमने ये देखा कि 1990s तक आके चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बूम आना शुरू हुआ। 2000 में हम सब ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बूम देखा, जिसी के साथ 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 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड बढ़ने लगी। फिर अब हम ये देख रहे हैं आजकल के एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में काफी लोग क्यूरियस हैं और समझना चाहते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर कैसे बने। अब ऐसे में ये हुआ कि एनीवन हु कुड सेल समथिंग, आइदर गुड्स और सर्विसेज, दे स्टार्टेड जंपिंग इनटू द बैंडवैगन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये सोचे समझे बगैर के एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से उनके करियर पाथ के लिहाज से वर्क करेगी। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप का नाम लेते हैं तो उसी के साथ साथ हमारे पास एक लफ्ज आता है स्टार्टअप का। स्टार्टअप एक इंतहाई मुनफरिद चीज है। उसकी छोटी, मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं छोटी सी बात ये करूंगा कि उबर वॉज अ स्टार्टअप एंड करीम वॉज अ मी टू प्रोडक्ट। स्टार्टअप जो होता है वो एक नई जिद्दत होती है और उसके अपने चैलेंजेस होते हैं जो कि उन लोगों को खुद नहीं इल्म होता जिसके बारे में। तो अगर हम पहली बेस के ऊपर जब हम बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में आते हैं और हमें ये गाइडेंस मिल जाए कि जो वो बंदा करना चाह रहा है, इज दैट अ रेगुलर बिजनेस और अ स्टार्टअप, तो उसको अपने बिजनेस को प्लान करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब होता क्या है कि खास करके फ्रेश ग्रेजुएट्स आजकल पिछले चंद सालों से जो मैं देख रहा हूँ कि वो डिग्री प्रोग्राम के दौरान ही कुछ काम शुरू कर देते हैं, और वो ये समझते हैं कि वो स्टार्टअप फाउंडर बन गए हैं बिकॉज ये एक अच्छी चीज है, इट्स फैंसी राइट नाउ, और वो फेल हो जाते हैं। अपनी फेलियर के लिए जिन इश्यूज को वो सामने लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमारा पाकिस्तान का इकोसिस्टम इज नॉट फ्रेंडली फॉर डूइंग बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। पीयर एंड फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रही होती उनको, क्योंकि भाई तुमने डिग्री ले ली है, अब तुम्हें इतने महाना बनाने होंगे। फिर एक मोनोपोली है हर इंडस्ट्री के अंदर कि आपने अगर चीनी सप्लाई करनी है तो एक ही वेंडर मिल रहा है, आपको सीमेंट लेनी है तो आपको चंद वेंडर्स मिल रहे हैं। सिमिलरली देयर इज अ फुकदान फॉर गाइडेंस एंड मेंटरिंग। स्टेट रेगुलेशंस बहुत हमारे यहाँ फ्रेंडली नहीं हुआ करती थी चंद साल पहले। पिछले साल में एसएससीपी का पोर्टल और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है बहुत फ्रेंडली हुई है। फिर जब सारी चीजें अगर उनके फेवर में आ भी जाए, तो उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमें प्रॉपर फंडिंग नहीं मिली जिसकी वजह से हमारा बिजनेस फ्लॉरिश नहीं कर सका और हम फेल हो गए। हालांकि उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप जिनको बहुत उम्दा और अच्छी फंडिंग मिली, वो भी फेल हुए, और वो किसी ना किसी बिजनेस इंक्यूबेशन का पार्ट थे समहाउ। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन किस तरीके से फेल हुआ और किस तरीके से पास हुआ, एवरीवन हैड देयर ओन जर्नी। लेकिन वो हमें आज ये देख रहे हैं कि 2020 में ये स्टार्टअप जिन्होंने अच्छी फंडिंग रेज की थी वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अब जो लोग वहां से फारिग हो गए, जिन्होंने स्टार्टअप बंद कर दिए, अब वो क्या करेंगे? उनको जॉब करनी पड़ेगी लामहाल यार। टैलेंटेड वो हैं, स्किल्ड वो हैं, लेकिन जब वो जॉब के लिए जा रहे हैं तो उनकी करियर परफॉर्मेंस उतनी उम्दा नहीं है, क्योंकि उनका माइंडसेट एक चेंज हो चुका था एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब, स्टार्टअप रनिंग की जानिब।
और वो वहां पे परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर पाते। अब हमेशा जो है प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आता है, प्रॉब्लम हमें तब आता है जब अब हम एक प्रॉब्लम को गलत क्वेश्चन स्टेटमेंट से सॉल्व करने की कोशिश करें। जब तक कि हम सही सवाल नहीं करेंगे हमारे पास सही जवाब नहीं आएंगे। प्रॉब्लम जो बेसिकली जो ये लोग फेस करते हैं वो होता है बिजनेस थिंकिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कि आप जो है वो 2 साल आपने लगा दिए सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप करने में, अगर आपको फंड्स मिले भी थे तो वो सारे उसी के अंदर आपके जाया हो गए। बिजनेस थिंकिंग के ऊपर मैं आखिर में आऊंगा। टीम फॉर्मुलेशन, अपने हम ख्याल लोगों को जमा करना। हो सकता है आप लोगों ने स्टीव जॉब्स की मूवी देखी हो, तो उसमें वो एक डेवलपर को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फायर करता है, और दूसरा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो कहते हैं कि ये हमारा बेस्ट प्रोग्रामर था। तो उसने कहा कि ही वॉज द बेस्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड हु डिड नॉट शेयर आवर विजन। जब आप टीम बनाते हैं ना तो आपकी विजन शेयरिंग बहुत होनी चाहिए। कस्टमर को समझना कि कस्टमर को कब कौन सी चीज कैसे चाहिए और उसको कहाँ से एक्वायर किया जा सकता है। ब्रांडिंग हमारे पाकिस्तान में ओवरऑल बहुत ही लेस स्टेज पे समझा जाता है। मोस्टली जो लोग अपने कारोबार भी शुरू कर रहे होते हैं वो अपने नाम पे अहमद फाउंडेशन या अहमद एंटरप्राइजेज और या अपने बच्चों के नाम के ऊपर जो है वो खोल लेते हैं। देन कम्स इन कम्युनिकेशन डिजाइन, कि आप अपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट क्या करेंगे, फिर आपकी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या होगी। देन हाउ डू यू एस्टैब्लिश एंड रन अ कंपनी, जिसको हम लीगल बाउंड्स के अंदर भी कहें और एथिकल बाउंड्स के अंदर भी कहें। नाउ आई कम बैक टू द बिजनेस थिंकिंग पार्ट। 2+2 क्या होता है? 4। जो ये माइंडसेट रखता हो वो अच्छी जॉब कर सकता है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बन सकता है। जिसका माइंडसेट ये हो कि 2 और 2 5 होते हैं वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, और जिसका माइंडसेट ये हो कि 1 और 1 11 होते हैं वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। So that's the sort of business thinking they need to have, especially when starting their business in a developing country like Pakistan. अच्छा हाँ, इसमें एक बात ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जानिब बहुत सारे लोगों की तवज्जो मरकूज हो रही है। पिछले 6 माह में हमने ये देखा कि बहुत सारे रीजनल स्टार्टअप्स को इंटरनेशनल फंडिंग मौसूल हुई हैं। उसकी वजह ये है कि अगले 7 सालों में हम पॉपुलेशन वाइज बहुत, हमारा जो कंज्यूमर बेस है वो 11वें पोजीशन से 4थे पोजीशन पे आने वाला है, जिसकी वजह से हम ये एक इंक्लाइन देख रहे हैं। इलन मस्क ये भी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेट सर्विसेज भी लेकर आ रहे हैं। सो पाकिस्तान इज गेटिंग बिग। द ओनली क्वेश्चन इज आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नॉट। फिर हम बात करते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स की जो एंटरप्रेन्योर को चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर आउटगोइंग होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड, क्यूरियस, स्पॉन्टेनियस, और इस तरह के ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर इन बिल्ट होने चाहिए। ये आप सिखा नहीं सकते या बता नहीं सकते। किसी भी करियर पाथ को परस्यू करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो आपको राइट पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी उस करियर के हिसाब से। अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो आप अच्छे अकाउंटेंट कैसे बनेंगे? आप फाइनेंस के अंदर अच्छा कैसे परफॉर्म करेंगे? अगर आप की बॉडी एथलेटिक नहीं है तो आप मैराथन कैसे विन कर सकते हैं? ठीक है, तो ये आपकी पर्सनल चीजें होती हैं। आपकी पर्सनैलिटी हैज टू हैव दैट इनकलकेटेड इन यू। देन कम्स इन योर ओन इंटरेस्ट इन द थिंग, कि उस फील्ड के अंदर, उस प्रोफेशन के अंदर, उस करियर पाथ के अंदर आपका अपना इंटरेस्ट कितना आ रहा है। देन किक्स इन द टैलेंट, कि क्या आप टैलेंटेड भी हैं उस चीज को करने में। लेट्स सपोज मौसीकी सुनने का शौक बहुत है आपको, लेकिन क्या आप कोई साज बजा भी सकते हैं? फिर बात आती है कि मार्केट की डिमांड उस वक्त क्या होगी। जब आप अगर 8वीं में हैं, आप मैट्रिक में आए, इंटर में आए, 4 साल का वो अर्सा, फिर आपकी 4 साल की डिग्री बैचलर्स की, फिर मास्टर्स की डिग्री, तो इन 10 सालों के बाद जब आप मार्केट में उतरेंगे तो करियर पाथ क्या चल रहा होगा। सिमिलरली अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, हम उस वक्त की नीड देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं कि जी ड्रॉप शिपिंग इज हॉट। आपने अमेजोन से एक प्रोडक्ट उठाया, अपने पास भी नहीं रखा, आपने डायरेक्ट ऑनलाइन ही बेच दिया। हालांकि हमें ये समझना चाहिए कि इस बिजनेस को स्टैब्लिश करने में हमें 3 से 7 साल लगेंगे, जो कि इंटरनेशनल लोग कहते हैं जिन्होंने बिजनेस को एक्सप्लोर किया हुआ है, कि आपको 3, 5 और 7 साल का अर्सा लगता है उसके अंदर। एंड 7 साल इज व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग प्रॉफिटेबल।
in any new venture. हाँ, अगर आप पहले हो जाते हैं तो you will be lucky about that. Coming back to the point कि हमें ये समझना है कि आज हम कहाँ खड़े हैं, और हम अगर हमारा एक बिजनेस 7 साल के बाद फ्लॉरिश होना है, तो 7 साल के बाद मार्केट की डिमांड क्या होगी. आई हैव अ डॉटर लाइक 13 years old, और वो आईपैड के ऊपर एनिमेशन बनाती है. मैंने उसको लैपटॉप खरीद के दिया, वो लैपटॉप की कीज प्रेस करने में उसको उलझन होती है, वो नहीं करना चाहती. क्या हम ये समझ रहे हैं कि आज से 10 साल के बाद सब लोग टच स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे होंगे और लैपटॉप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे? दीज आर सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड बी थिंकिंग अबाउट. अब ये तमाम जो पर्सनैलिटी वाला गेम है, इसको कार्ल जंग ने आज से 100 साल पहले एक्सप्लोर किया था, और उसके बाद डेविड ने इन पर्सनैलिटीज को 4 टेम्परमेंट्स के अंदर डिवाइड किया. उनके हिसाब से ये 16 पर्सनैलिटीज इन 4 टेम्परमेंट्स के अंदर आती हैं, और हर पर्सनैलिटी के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. उसके हिसाब से उनकी मुख्तलिफ जॉब्स हैं. कुछ लोग प्रोटेक्टर्स हैं, कुछ लोग क्रिएटर्स हैं, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, और कुछ लोग विजनरीज हैं. मजे की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 2 पर्सनालिटी टाइप्स ऐसी हैं कि जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेट है. हमारी वेबसाइट द राइट करियर्स के ऊपर जब हमने डाटा एनालिसिस किया, तो हमें ये अंदाजा हुआ कि पिछले 12 महीनों में जो 6000 टेस्ट हुए हैं हमारे पास, उनमें महज 11% लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक था. तो राइट करियर्स बेसिकली आपको एक टेस्ट प्रोवाइड करता है, पिक्टोरियल टेस्ट, कि जहाँ पे आके लोग अपनी पर्सनालिटी के बारे में समझ सकते हैं और कौन से करियर पाथ उनके लिए मौजूद है उसके बारे में जान सकते हैं. और इसी के साथ साथ वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं उन करियर पाथ को एक्सप्लोर करने के लिए. हमारे पास इस वक्त तकरीबन 100 से ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मौजूद हैं मुख्तलिफ हलकों से बात करने के लिए. अब इसी चीज को हम ये चाह रहे हैं कि हम बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ बातचीत हमारी जारी है. टॉट के साथ भी हमारी बातचीत जारी है, जिसके हवाले से इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट भी किया है. तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इफ यू वांट टू फॉलो एंटरप्रेन्योरशिप, डू फॉलो एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज इट इज नीड फॉर पाकिस्तान. लेकिन हैविंग सेड दैट, पहले हम ये तो अंडरस्टैंड कर लें कि ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ एक प्रोग्रामर थे और आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना ली. अब आपके अंदर ना बाकी ट्रेड्स इस तरह के हैं, ना आपके अंदर वो स्किल सेट है कि जिसके थ्रू आप एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग दे सकें या अपने कारोबार को 2 साल से ज्यादा के अरसे पर चला सकें. So that's about it from my end. If there are any questions. Hello. Hello. जी आपका. Yeah, Ajaz, that was really wonderful to listen to you, especially that you were talking about the entrepreneurial mindset. I personally believe that our youth is really lacking regarding the mindset, because they are not actually that much prepared to foresee that where they want to see themselves in the time to come. So it really needs the right platform with the right counseling to take them towards the right direction that they should be going. And देखो ना, हमारे before स्कूलिंग के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंड विद द किड्स, हम उनको ये समझा रहे होते हैं कि जी आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी, आप जॉब कैसी कर रहे होगे. अब अगर किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली है, उसको नहीं पता बिजनेस कैसे करना है, तो वो इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी? yes, of course, sir. This is something that we are lacking, because in the traditional education, the kids are not even made to think about the entrepreneurial aspects, that how they would foresee themselves. They just have the couple of options right in front of them, that either they want to be a doctor or engineer or something like that. भाई अलमिया तो ये है कि अगर आप बच्चे से ये पूछे कि तुम्हारे नंबर क्यों कम आए, तो वो ये कहता है कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गए थे इस वजह से. मतलब Exactly, उसको sir. तो अपनी 200 पेज की बुक के अलावा कुछ मालूम ही नहीं है, तो वो आगे जाके बिजनेस कैसे खड़ा करेगा? ये बिल्कुल आई एग्री कि ये हमारे लिए एक कंस्ट्रेंट और चैलेंज है कि हमें अपने बच्चों का माइंड सेट जो है वो चेंज करना पड़ेगा. वी रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट इन अ वेरी सीरियस मैनर, so that we can take them towards the entrepreneurial aspects. Otherwise, जी बिल्कुल सही. they will have a certain limitation, and they will not be able to unblock the power of their mind, that really they अनलॉक नहीं can कर do पाएंगे. something एग्रीड. to contribute to themselves, first of all, to their families, to their even societies, and at the last to their country.
तो ये सारी बेशक। चीजें वाकई आई एग्री कि हमें इस तरह से उनके माइंड ग्रूमिंग के जरूरत है, दैट वी नीड सम एफर्ट्स टू पुट इन. Thank you very much, Ayaz Saab. It was really It was very a pleasure. nice listening to you. I hope that our honorable guests and participants would have enjoyed listening to you. And the Right Careers platform is right in front of everybody here. I'm intending to have future collaborations with the Right Careers and to arrange some sort of other events in order to give and impart some more relevant knowledge to the participants and Inshallah. our students. Looking forward. Thank you, Dr.